जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ और कुछ नए मैसेज के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ कहना चाहती हूँ गाइस, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आती हूँ और आपको यहाँ से कुछ भी मैसेज रिसीव हो पाता है, 1% भी आपको चीज़ें पता चलती हैं इस चैनल के माध्यम से, कुछ भी गाइडेंस अगर आपको प्राप्त होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यह देख रही हूँ कि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आपको, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को कि आगे भी आपको यहाँ से डिवाइन गाइडेंस प्राप्त हो सके। शिव शक्ति चैनल बना ही इसलिए है कि आप जैसे भक्तों को आपकी ज़रूरत के अनुसार गाइडेंस मिल सके। जिस समय जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, वहाँ शिव शक्ति चैनल से आपको डिवाइनली गाइडेंस मिलती है, डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। और मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ, लेकिन हम सबको किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे कि हम लोग भी एज अ टैरो रीडर, हम लोग आपको जो टैरो कार्ड के माध्यम से गाइडेंस दे पाते हैं, क्योंकि हमें भी डिवाइनली गाइड किया जाता है, ठीक है। हमें जो गाइडेंस प्राप्त होती है वो हम आपको बता पाते हैं। तो हमें भी देवी देवताओं का शुक्राना करना होता है, ठीक है। उनके लिए हम थैंकफुल रहते हैं, उनको बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ में जो भी उनके जो भी देवी देवता होते हैं, जो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, हमें उनके लिए आभार प्रकट करना होता है ताकि वो हमेशा हमें गाइड करें, ठीक है। एक ग्रैटिट्यूड की जो भावना होती है वो रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। वैसे ही जब आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी माध्यम से कोई भी मैसेज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, चाहे वो शिव शक्ति चैनल है या कोई और भी चैनल है, तो आपको भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो ठीक है गाइस, आपको क्या करना होता है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप हमेशा के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। ये आपका कर्मा है, ठीक है, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं। क्योंकि जब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सपोर्ट करें ताकि ये और भी लोगों तक मैसेज पहुंचा पाए, आप जैसे और भी लोगों को हेल्प मिल पाए और लोग भी यहाँ से जुड़ पाए। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो को देखते हैं, अगर कुछ नए व्यूवर्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी एक मोटिवेशन पावर मिलती है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर आपके लिए गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, तो हमें भी आपके प्यार और आपके सपोर्ट से वो मोटिवेशनल ऊर्जा प्राप्त होती है कि जिससे हम आपके लिए और भी जल्दी आपके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम चल रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसे वीडियोस लेकर आए। उसके लिए गाइड तो हमें डिवाइन ही करेंगे, बस हम एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं। लेकिन फिर भी इस संसार में सबको अपने अपने हिस्से का कर्म करना होता है, इसको भी आप एक कर्म ही समझिए, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगी। और आज के मैसेज आप सभी के लिए बहुत ही विशेष रहने वाले हैं। माँ कामाख्या की तरफ से मैसेज है आज के, क्योंकि बहुत कम ऐसा समय आता है जब मुझे ये गाइडेंस मिलती है कि मैं माँ कामाख्या की तरफ से आपको मैसेज प्रोवाइड कराऊँ। और आज माँ कामाख्या आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं। जो भी भक्त यहाँ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपके साथ
हमेशा गलत किया है, तांत्रिक चीज़ें यूज की हैं आपके ऊपर, स्पेल वर्क किए हैं, तो उन दुश्मनों का क्या हाल है, उन तांत्रिकों का क्या हाल है माँ कामाख्या के प्रकोप से। क्योंकि हर दैवीय शक्ति धर्म का साथ देती है, अच्छे लोगों का साथ देती है, और जो लोग कभी भी ईश्वर के भक्तों को परेशान करना चाहते हैं तो उन्हें कभी ना कभी अपने दुष्कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो आज आपको यहाँ पता चलेगा आपके जो दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र कभी भी किया होगा या करते होंगे, तो माँ कामाख्या के प्रकोप से क्या हाल है उन तंत्र करने वाले दुश्मनों का और उन तांत्रिकों का जो उनका साथ देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए, थैंकफुल रहिए उनके प्रति कि आप यहाँ आए हैं और आपको ये मैसेज मिल रहा है, और चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माता दी। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माँ कामाख्या, जय माता माता, जय माता। प्लीज़ गाइड करें माता रानी, जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप, किन बातों से उनको अवगत कराना चाहती हैं माँ, प्लीज़ गाइड करें। तो चलिए आज की रीडिंग का जो थीम है मैं आपको बता चुकी हूँ। जानते हैं माँ कामाख्या के प्रकोप से क्या हाल है आपके ऊपर तंत्र करने वाले दुश्मनों का और उन तांत्रिकों का जो उनका साथ देते हैं। जय माँ कामाख्या। तो क्या हाल है उन दुश्मनों का जिन्होंने भी आपके ऊपर कभी तंत्र किया होगा, उन तांत्रिकों के साथ मिलकर। तो सबसे पहले तो उनकी आज़ादी जो है उनसे छीन ली गई है। उनके पास जितनी भी आज़ादी थी वो सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई है माँ कामाख्या के द्वारा। उन्होंने बहुत से प्रयास किए थे आपकी आज़ादी को, आपकी फ्रीडम को छीनने के लिए। इसीलिए अब इसका अंजाम ये हुआ कि अब जब उनका कर्मों का फल भुगतने का समय आया है तो उनको उसी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। और माँ कामाख्या ने उनसे उनकी आज़ादी को छीन लिया है। उनके पास जो एक फ्रीडम थी हर काम को करने की, हर तरीके से अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, मतलब अपनी मटेरियल लाइफ में जो प्रयास अभी तक वो कर रहे थे एक फ्रीडम के साथ, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो मतलब वो फ्रीडम ना उनसे छीन लिया गया है किसी भी तरीके से। उनके ज़िंदगी से शांति जो है वो दूर चली गई है। शांति जो कभी उन्होंने आपके जीवन से दूर करना चाही थी, वो शांति अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रही है, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। कोई फ्रीडम नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा रोक टोक हो गई है कहीं भी जाने आने के लिए, क्योंकि वो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अलग से छोटे मोटे बहाने बनाकर ये तंत्र क्रिया करवाने के लिए तांत्रिकों से मिलने जाया करते थे जो भी लोग थे। तो यहाँ पे कुछ फीमेल भी ऐसी हो सकती हैं जो इन सब चीज़ों में शामिल होंगी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। मतलब अपने घर से वो
कुछ भी ऐसा बहाना करके चली जाया करती थी, तो वो फ्रीडम अभी उनसे छीन ली गई है। उनके घर वाले अभी उनको कहीं नहीं जाने देते होंगे। ऐसा माँ कामाख्या का प्रकोप उनके ऊपर बरस रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फीमेल है, देखिए मैं दोनों चीज़ों को ही बता रही। हो सकता है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपका घर पहाड़ों के बीच हो सकता है, आप वहाँ रहते हैं। और पॉसिबल है कि आपके जो दुश्मन हैं उनका भी जो बसेरा है वो भी आपके घर के आसपास ही कहीं रहते होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक माउंट एरिया नज़र आ रहा है। वैसे भी बेसिकली माँ कामाख्या का जो मंदिर है ऐसी ही जगह पर है, तो यहाँ मुझे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके जो दुश्मन हैं उनका घर वहाँ है, या ये भी हो सकता है कि आप अगर ये मैसेज सुन रहे हैं तो आपका घर यहाँ है। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि आपके दुश्मनों ने, जिन्होंने भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया कभी भी यूज की थी, अभी या पहले कभी भी पास्ट में, ठीक है, तो उसका कर्म ये मिल रहा है उन्हें कि अभी उनके घर वालों ने उनका जाना आना बंद कर दिया है। और ये फीमेल भी हो सकती हैं जो आपकी दुश्मन हैं, क्योंकि इन्हें तांत्रिकों से मिलना बहुत पसंद था। नई नई योजनाएं बनाती रहती थी ये, और उसका कारण था इनकी फ्रीडम, इसकी आज़ादी। ये जो फीमेल है आज़ादी से कहीं भी जा सकती थी, अभी तो इसकी आज़ादी इससे छीन ली गई है। और उस आज़ादी की वजह से इसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। मुझे लगता है कि ये फीमेल जो है तांत्रिकों से मिलकर अपनी शक्तियों को भी बढ़ा रही थी, मैटेरियल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ कर रही थी। ये आपकी शक्तियों को हो सकता है ये चुरा रही थी और अपने लिए यूज कर रही थी। तो अभी माँ कामाख्या का प्रकोप ऐसा देखने को मिल रहा है इनको कि इनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, आज़ादी तो छीन ही गई है। और देखिए इनकी ज़िंदगी में से शांति बिल्कुल चली गई है, इनका मन बहुत अशांत है। इन्होंने कभी आपके जीवन को अशांत करना चाहा, आपकी शांति को छीनना चाहा, आपकी जो पीसफुल ज़िंदगी आप जी रहे थे उसमें एक भयंकर अशांति इन्होंने लाके खड़ी कर दी। आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की, आपके जीवन की सारी ग्रोथ इन्होंने छीनने की कोशिश की। तो अभी इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही भूचाल आया है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि वहाँ जहाँ ये रहती हैं हो सकता है भूकंप के झटके भी इनको कई बार फील हुए होंगे। कुछ नुकसान भी हो सकता है इनको, ये भी इनके कर्मों का ही फल होगा। अगर भूकंप के झटके इनको फील हुए हैं और कुछ नुकसान इनको हुआ है तो वो भी माँ कामाख्या का ही एक संकेत है, उनका प्रकोप है। क्योंकि इन्होंने किसको छेड़ा है? इन्होंने छेड़ा है आपको। बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाओं को ये कर रही थी। यहाँ पर मैं बिल्ली देख पा रही हूँ, ये जो बिल्ली है, बिल्ली के रूप में ये नेगेटिव एनर्जी है। कुछ ऐसी शैतानी ऊर्जाएं इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी। वो शैतानी ऊर्जा जो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आई थी, अभी वो इनकी तरफ ही वापस जा चुकी हैं। तो बैकफायर हो रही है, इनकी की गई जो क्रिया है इन पर ही बैकफायर हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो शक्ति और जो पावर लेकर बैठी हैं वो माँ कामाख्या हैं और आप उनकी भक्त हैं। माँ कामाख्या की शक्ति से, उनके पावर से ये शैतानी ऊर्जा जो एक बिल्ली के रूप में मुझे दिखाई दे रही है, ये उन्हीं की तरफ वापस जा चुकी है। एक शैतानी ऊर्जा, बहुत भयंकर शैतानी ऊर्जा है ये, जिसको अभी बैकफायर कर दिया गया है इनकी तरफ। और इस ऊर्जा की वजह से ही इनकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल मची हुई है। क्योंकि यहाँ खुद माँ शक्ति हैं, माँ कामाख्या बड़े बड़े तंत्रों को जो है ख़त्म कर सकती हैं। वो तो खुद उन्हीं चीज़ों की देवी हैं। और जो माँ कामाख्या का आशीर्वाद पा लेते हैं उन पर कोई भी तंत्र काम नहीं करता। तो आप माँ कामाख्या के भक्त हैं। पॉसिबल है कि आप उनके मंदिर भी जाते होंगे दर्शन करने के लिए। माँ कामाख्या की दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। इसीलिए अब आपके दुश्मनों को और उनसे मिले हुए जो तांत्रिक हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
यहाँ मुझे शेर नज़र आ रहे हैं। सिंह की दहाड़ इन लोगों को सुनाई दे रही है। बहुत घबराए हुए हैं ये। इनको जो ड्रीम्स आ रहे हैं उसमें भी बड़े बड़े सिंह दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हमला करते हुए। ये संकेत इनको मिल रहे होंगे जो आपके दुश्मन हैं, उनका जो हाल यहाँ पर माँ कामाख्या बता रही हैं। जो भी तांत्रिकों से मिलकर आपके ऊपर तंत्र करने वाले दुश्मन हैं, उनका ये हाल है कि उनको ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं। जो माँ कामाख्या है उनकी शक्ति से इनको अवगत कराया जा रहा है। बड़े बड़े सिंह का हमला इनके ऊपर ड्रीम्स में हो रहा है और ये घबरा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ये इनका कर्मा है। इन्होंने जो चीज़ें आपकी तरफ तंत्र करके सेंड की थी वो अभी इनकी तरफ वापस चला गया है। सारी शक्ति, सारी इनकी ऊर्जा वो इनसे छीन ली गई है। इनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है। नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ये इंसान। इसमें कुछ मेल पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके दुश्मन हैं और कुछ फीमेल भी हो सकती हैं। इनका भारी नुकसान इस समय हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो नेचुरली हुई है। मुझे यहाँ पर एक एक्सीडेंट की कंडीशन नज़र आ रही है। एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये जो आपके दुश्मन है, हो सकता है इनका कहीं हाल ही में या कुछ समय पहले कोई एक्सीडेंट भी ज़रूर हुआ है जिससे इनके पैरों को चोट लगी है। इनके पैरों में काफ़ी चोट आई है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इनका कोई फ्रैक्चर हो सकता है। इनकी जो हड्डी है वो डैमेज हो गई है। तो ये इनके कर्मों का फल है जो माँ कामाख्या इनको दे रही हैं। इन पैरों से चलकर ये उस फ्रीडम को लेकर तांत्रिकों के पास जाकर आपकी शक्तियों को चुराने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जाया करते थे। लेकिन वो चीज़ें अब इनके लिए उल्टा काम कर रही हैं। आप जैसी स्टार सोल को हराना बहुत आसान काम नहीं है। आपके साथ में तो यहाँ स्वयं माँ भगवती हैं, माँ कामाख्या हैं, जो आपका हिसाब स्वयं ले रही हैं। क्योंकि आप एक स्टार सोल हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं। आपका व्यक्तित्व एक सितारे की तरह है जिसकी रोशनी को छिपाया नहीं जा सकता। और देखते हैं माँ कामाख्या क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ कामाख्या के प्रकोप से क्या हाल है आपके ऊपर तंत्र करने वाले दुश्मनों का, और उन तांत्रिकों का भी बड़ा बुरा हाल है। उनकी शक्तियों को भी छीन लिया गया है। गलत चीज़ों के लिए अगर वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं तो उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। और धोखे की सज़ा धोखा। उन्होंने आपके साथ धोखा किया तो उनको भी धोखा ही मिल रहा है। कैसे धोखा मिल रहा है? वो जो तांत्रिक हैं, उन तांत्रिकों ने आपके दुश्मनों को धोखा दिया है। बहुत सारा पैसा इनसे खींच लिया है और ये चाहते थे कि आपके पास जो शक्तियां हैं, आपके पास जो पावर है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो तो आपकी सोल लेवल की शक्तियां थी, आपकी प्योरिटी की वजह से, दिखावे की वजह से नहीं। लेकिन इन लोगों ने तांत्रिकों का सहारा लिया कि ये सारी चीज़ें ये प्राप्त कर पाएँ। इन्होंने आपके मासूम से दिल को कभी समझा ही नहीं, आपकी सत्यता को कभी देखा ही नहीं। तो अब इनके साथ क्या हुआ है कि वो जो तांत्रिक हैं उन्होंने इनको ही धोखा दिया है, जो आपके दुश्मन हैं, जिनके पास जाया करते थे आपकी शक्तियों को चुराने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, वो जो तांत्रिक हैं वो शक्तियां अपने लिए यूज करना चाहते हैं, इनको भी धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ धोखे की सज़ा इनको धोखे से ही मिल रही है। लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आपको बहुत तजुर्बा है, आपने धर्म के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक योद्धा हैं।
आपके अंदर की प्योरिटी को ये लोग भले ही ना पहचानते हों, लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपकी प्योरिटी को पहचानते हैं और हर पल आपकी सुरक्षा करते हैं, हर पल आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर सूर्य देव जो प्रकाश फैलाते हैं, वैसा ही प्रकाशित सोल है आपका। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक प्रकाश फैला देते हैं। ये आपकी सोल की ऊर्जा है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें शुरू हो चुकी हैं। अभी देखिए, अभी इनका हाल ये है कि ये डिसीजन लेने में भी सक्षम नहीं है। एक तो इनकी आज़ादी इनसे छिन गई, इनके जीवन की जो पीसफुल ज़िंदगी थी वो सभी अभी पीसफुल आज़ादी और इनके जीवन की जो एक शांति थी उन सब में एक अशांति आ चुकी है। दूसरा, इनका माइंड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं ये लोग। जो भी आपके दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि ये तो हमेशा आपको परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें किया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब इनका हाल ऐसा हो गया। इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अचानक से जो इनकी ज़िंदगी में समस्याएं आ रही हैं, टावर कार्ड आया है, अचानक से जो इनकी ज़िंदगी इतनी बेहाल हो गई है वो किस कारण से। मतलब अब इनको समझना होगा कि ये सारी सडनली प्रॉब्लम जो इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं ये सब माँ कामाख्या का ही प्रकोप है। एक बिजली की तरह उनका प्रकोप इनके ऊपर टूट पड़ा है। ये जहाँ जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं वहाँ से इनको पछाड़ दिया जाता है, जैसे इनके पैर उखाड़े जा रहे हैं वहाँ से जहाँ ये रहते हैं, ताकि ये वहाँ से दुम दबाकर भाग जाएं आपकी ज़िंदगी से दूर। इसीलिए इनको इतना प्रताड़ित कर रही हैं माँ कामाख्या, इनके कर्मों का दंड दे रही हैं। एक बिजली की तरह इन पे इनके ही कर्मों का फल बरस रहा है। बहुत सारी सडनली प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आ रही है। एक जाति नहीं होगी तो दूसरी समस्या इनकी खड़ी हो जाती है। जैसे कि मैंने ये भी बताया अभी आपको कि ये रात में सो भी रहे हैं तो इनको नींद भी नहीं आ रही है अच्छे से। इनको जो है शेर दिखाई दे रहे हैं और वो शेर इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये सब माँ कामाख्या का संकेत है इनको। और ये आपके लिए मैसेज है कि आप एक डिवाइन सोल हो और आप जैसी डिवाइन सोल के लिए कोई भी कुछ गलत करे उसका जो मंसूबा है कभी पूरा हो ही नहीं सकता। द लवर्स कार्ड आया है क्योंकि आप डिवाइन के एंजल्स हो। जो डिवाइन एनर्जी है उन्होंने आपको एक एंजल बनाकर भेजा है यहाँ धरती पर प्यार बांटने के लिए। क्योंकि एंजल ही धरती पे प्यार बांटने का काम कर सकते हैं, एक समान भाव ला सकते हैं सभी प्राणियों के लिए, जो कि आपके अंदर है। एक समान भाव किसके अंदर होता है? जो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को एक समान ही समझते हैं, वो कोई एंजल ही हो सकते हैं। क्योंकि आज के युग में तो सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं, तो इंसानों के बारे में तो सोचना भूल ही गए हैं। तो पेड़ पौधे या जीव जंतु के बारे में सोचे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल आपके साथ है क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो। डिवाइन ऊर्जा जो है, डिवाइन शक्तियाँ जो हैं, उन्होंने आपको चुना था और आपकी ज़िंदगी में इन्होंने जो भूचाल लाकर खड़ा किया, वही भूचाल इनकी ज़िंदगी में भी आ रहा है, जिससे इनकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ चुका है। भूकंप की स्थिति मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। हो सकता है गाइस आप लोग अगर मैसेज सुन रहे हैं कि आप जहाँ से भी हैं वहाँ ऐसी स्थिति बनी हो, भूकंप के झटके लगे हों,
या जहाँ आपके दुश्मन रहते हैं उनको ये भूकंप के झटके लगे हों। मतलब ये प्राकृतिक रूप से भी माँ कामाख्या ये संकेत देना चाह रही हैं कि वो कितनी नाराज़ हैं इन तंत्र क्रियाओं से। ये भूकंप के झटके अगर लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे ऐसी ऊर्जा, ऐसी फीलिंग बार बार आ रही है, ऐसा मैसेज बार बार आ रहा है कि माँ का प्रकोप है। जैसे मदर अर्थ में दरार पड़ जाना, मैं यहाँ देख पा रही हूँ चट्टानों के बीच में दरार पड़ रही है। जैसे प्रकोप माँ अपना दिखा रही हैं अपने भक्तों के लिए, उनका प्रेम है उन तांत्रिकों के लिए और ऐसे दुश्मनों के लिए जो तंत्र क्रियाएं करते हैं उनके भक्तों पर। तो माँ ये प्रकोप जता रही हैं अपना। कई जगह जो है यहाँ इन पहाड़ों के बीच में देख पा रही हूँ दरारें पड़ गई हैं, धरती का फटना, ये सारे संकेत मिल रहे होंगे। हो सकता है आपके दुश्मनों को भी कि वो सतर्क हो जाएं, अपने कर्मों से अलर्ट हो जाएं। अभी तक जो उनको फेस करना पड़ रहा है इससे भी ज़्यादा उनको फेस करना पड़ सकता है माँ कामाख्या का जो प्रकोप है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर एक ब्लैक कैट नज़र आ रही है। ये ब्लैक कैट पहले हो सकता है आपके घर के आसपास घूमती थी, आपने इसकी आवाज़ें सुनी होंगी। ये कोई साधारण कैट नज़र नहीं आ रही मुझे, कोई डेविल एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, अब यही कैट जो है इनके घर के आसपास घूम रही है और इनको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये भी एक संकेत दे रही हैं माँ कामाख्या आपके दुश्मनों को। उनका ये हाल है, वो घबरा रहे हैं। ये कार्ड्स जो आए हैं सारे रिवर्स में आए हैं, उल्टे आए हैं, तो उनकी सारी शांति तो भंग कर ही दी है। जो पीसफुल ज़िंदगी वो जीना चाहते थे आपकी ज़िंदगी में अशांति डालकर, तो अब वो सारी चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है। अब इनका ध्यान आपकी तरफ से हट गया है। अब ये अपनी समस्याओं को लेकर ही परेशान हैं। रिवर्स में ये कार्ड आया है, इनका ध्यान आपकी तरफ से भंग कर दिया है। और ये देखिए, क्योंकि ये कार्ड आया है, आपने सब कुछ अपने ईश्वर, अपनी माता रानी पर छोड़ दिया था, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। तो रिवर्स में ये कार्ड आया है, तो बैकफायर इनकी तरफ वो ऊर्जा हो रही है जो इन्होंने आपकी तरफ सेंड की थी। समझ लीजिए कि इन्होंने आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, अभी वो बैकफायर हो रही है इनकी तरफ। और ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में घटित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर महादेव का भी हाथ आपके सर पर है। आपके सर के ऊपर तो महादेव की भी ब्लेसिंग है। सर से मेरा मतलब है कि आपके ऊपर तो महादेव की भी ब्लेसिंग है और माँ कामाख्या की ब्लेसिंग तो है ही, इसीलिए आप ये मैसेज देख पा रहे हैं। और आप एक ऐसी जिम्मेदार सोल हैं, आपने धर्म के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत युद्ध किए हैं आपने धर्म को लेकर, और इस बार भी जीत आपकी ही होगी। और इन लोगों के हाथ लगेगी निराशा, जो कि इनको मिल भी रही है। इन्होंने जो इतने एफर्ट्स किए, इतने काम किए आपको क्षति पहुंचाने के लिए, आपकी ऊर्जाओं को चुराने के लिए, इनका मंसूबा जो था आपकी शक्तियों को चुराना था तांत्रिकों से मिलकर, तो इनके हाथ क्या लगा? निराशा। और उल्टा इनकी शक्तियां जो हैं वो क्षीण हो गई हैं, क्योंकि जो एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी अब माँ कामाख्या के प्रकोप से वो इनकी तरफ ही जा चुकी है। जो मैंने अभी आपको बताया, इनको वो जो एंटिटीज़ है वो आवाज़ें लगा रही है, अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। जो काली बिल्ली है उसकी आवाज़ इनको आ रही है। ये सब इनका छलावा इन्हीं की तरफ जा चुका है। कहते हैं ना कि किसी के लिए अगर हम गड्ढा खोद रहे हैं तो कभी कभी वो इंसान उसमें खुद ही गिर जाता है। तो ये इनके साथ हो रहा है माँ कामाख्या के प्रकोप से। अभी हम डिवाइन ऑरिकल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज देना चाहती है माँ कामाख्या अपने भक्तों को। माँ कामाख्या के प्रकोप से
क्या हाल है आपके दुश्मनों का, तंत्र करने वाले दुश्मनों का और उन तांत्रिकों का। तांत्रिकों ने इन्हें धोखा दिया है, इनका पैसा भी छीन लिया और इन्हें भगा भी दिया, इनका काम भी पूरा नहीं किया, क्योंकि अभी तो वो तांत्रिक भी घबरा गए हैं। माँ कामाख्या की शक्तियों से उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। देखिए माँ बंगलामुखी का कार्ड आया है। ये माँ की शक्ति का प्रतीक है। कैसे माँ उन तांत्रिकों को जो है उनके कर्मों का दंड दे रही हैं। माँ ने अपना शस्त्र उठा लिया है और माँ उस तांत्रिक को जो हमेशा इनका सपोर्ट करता था उसको भी उसके कर्मों का दंड दे रही हैं। जैसे कि जिस जीवा से वो आपके ऊपर करने वाली क्रियाओं को बताता था आपके दुश्मनों को, उस जीवा को ही माँ काट लेंगी, ऐसा संकेत यहाँ पे मिल रहा है। माँ बंगलामुखी का कार्ड है। माँ कामाख्या बताना चाहती हैं कि उस जीवा को ही माँ काट लेंगी। वो बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। वो तांत्रिक ही किसी को भी भ्रमित कर सके, तांत्रिक क्रियाओं के मतलब तांत्रिक क्रियाएं जो हैं उनके बारे में किसी को भी बता सके, किसी का घर बर्बाद करने के लिए। ना वो बोल पाएंगे और ना ही किसी को गलत दिशा दिखा पाएंगे। उस तांत्रिक का भी ये हाल है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, वो बोल नहीं पा रहा, उसकी जो बोलने की क्षमता है वो माँ कामाख्या ने छीन ली है। उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो गया है जिससे वो बोलने में असमर्थ है। जिस तांत्रिक के पास आपके दुश्मन तंत्र क्रिया करवाने के लिए जाया करते थे, उसकी भी ये दशा है कि वो किसी से कुछ कहने सुनने लायक नहीं छोड़ा है माँ ने, क्योंकि वही बहुत सारी चीज़ों को बताता था ना आपके लिए कि कौन सा तंत्र कैसे करना है आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी शक्तियों को चुराने के लिए। तो इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। जो तांत्रिक है उनके साथ तो हो ही रहा है, जो आपके ऊपर तंत्र करते हैं आपके दुश्मन, लेकिन दोषी यहाँ पर ये तांत्रिक ही है। माँ बंगलामुखी आपके शत्रुओं से खुद लड़ रही हैं, आपकी तरफ से उनको परास्त कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मुझे दिख ही रहा था, यहाँ महादेव भी हैं जो आपके ऊपर एक ढाल बनकर खड़े हैं आपके पीछे। मेरे शब्दों को मत लीजिएगा, कभी कभी कुछ मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और बोल कुछ देती हूँ। मेरा कहने का मतलब है महादेव आपके पीछे खड़े हैं ढाल बनकर। महादेव की भी शक्ति और ब्लेसिंग आपके साथ हैं। माँ तो है ही आपके साथ। इन्होंने आपकी ज़िंदगी से जो जो चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की हैं वो सारी चीज़ें अब इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। अगर इनकी वाइफ, जिनको ये बहुत प्यार करते थे, अभी इनको छोड़कर चली गई है और इनके रिलेशन को नहीं समझ रही हैं, इनके प्रेम को नहीं समझ पा रही हैं, जो इनके जो आपके दुश्मन हैं, तो ये भी माँ का ही एक प्रकोप है। इन्होंने आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किए होंगे कि आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो जाए। तो अभी इनकी मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी खुद की लाइफ जो है दांव पर लगी हुई है और इनके जो पार्टनर हैं वो इनको छोड़कर जाने की स्थिति में हैं, वो इनको नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच चुकी है। ये भी माँ का ही प्रकोप है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यहाँ सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। माँ काली और माँ तारा। माँ तारा आपसे कह रही हैं कि बच्चे आप एक स्टार सोल हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था टैरो कार्ड से। यहाँ पर एक स्टार कार्ड भी आया था। माँ तारा आपसे बताना चाहती हैं कि बच्चे आप एक स्टार सोल हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप भले ही इनके ऐसी करतूतों का जवाब ना दें, लेकिन आपके पीछे जो आपकी माँ खड़ी हैं वो इनको इनके कर्मों का हिसाब ज़रूर देंगी, क्योंकि आप एक स्टार सीड सोल हो। स्टार सीड सोल कौन होती हैं?
जो दिव्य लोक से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक उद्देश्य को लेकर आती हैं। जब जब यहाँ पर नीड होती है मदर अर्थ पर धर्म के लिए, सत्य के लिए, तब तब ऐसी जो सोल होती हैं, माँ यहाँ चुन चुन कर उन्हें धरती पर भेजती हैं। तो आप उन्हीं में से एक हो और आपको इस उद्देश्य में भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। माँ भद्रकाली हैं। माँ भद्रकाली आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाती हैं, आपको जागृति देती हैं, आपके अंदर वो अवेयरनेस लेकर आती हैं। आपका स्पिरिचुअल ज्ञान और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, आप और भी ज़्यादा ज्ञानी होते जा रहे हैं। जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं, माँ भद्रकाली आपके साथ चलती हैं, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। महादेव हैं और माँ बगलामुखी हैं। अच्छा, कुछ हैंड मैसेज भी लेना चाहूँगी गाइस आप सभी के लिए मैं। अभी हमने डिवाइन ऑरिकल से तो देख ही लिया है क्या मैसेज आया है, टैरो कार्ड से भी देख लिया है, कुछ कार्ड्स यहाँ पर हैं, इनसे भी देखते हैं। सफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इंट्यूटिवली मुझे जो फील होगा वही कार्ड उठाऊंगी। जो भी मैसेज इसमें से आपके लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े अलग अलग तरह के कार्ड मैंने बनाए हुए हैं। जो मैसेज आपके लिए होगा वही मैं यहाँ से रिसीव कर पाऊँगी। देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहती हैं माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली। देखिए, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर जो है, शिव शक्ति की जर्नी, दिव्य आत्मा है आप, तप त्याग और परोपकार, ये आपकी पहचान है। शिव शक्ति जर्नी में है आप, एक दिव्य आत्मा है। यहाँ पर माँ कामाख्या बता रही हैं आपसे। और तप और त्याग परोपकार, ये आपकी पहचान है। आपका जीवन एक तपस्या है। आप हमेशा लोगों के लिए त्याग करते हैं, परोपकार करते हैं, और आपका जन्म ही जन कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, एक स्टार सीड सोल। और देखिए, यहाँ पर जो दूसरा गुण है आपका अनाहत चक्र, मदर नेचर से आप हमेशा कनेक्ट कर पाते हैं। मदर नेचर एक माँ की तरह ही आपको अपना स्नेह दे पाती हैं। जब भी आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, नेचर्स के साथ कनेक्ट करते हैं आप, और नदियाँ हैं, तो वहाँ से आपको एक अलग ही पॉजिटिव और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त होती होगी। ये एक मदर नेचर का स्वभाव है जो आपको जता रही हैं अपने प्यार का, कि वो आपको कितना प्यार करती हैं। और वहाँ से आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होता है। आपके अंदर और भी ज़्यादा जो है शुद्धता आती है, दया आती है, जो कि आपके अंदर पहले से है सभी प्राणियों के लिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र अवेकन है। आपका हृदय चक्र बहुत जागृत है, मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है। और यहाँ पर ये कार्ड भी बता रहा है, और ये भी, कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं। आपकी एक जुड़वा सोल भी है, जो आपका ही एक अदर हाफ, एक आधा हिस्सा है, वो भी इस परोपकार और त्याग के लिए भेजा गया है। अगर आप फीमेल हैं तो कोई आपका मेल पार्टनर है जो आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा है। ट्विन जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है। और अगर आप
फीमेल हैं तो हो सकता है, फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं वो आपका आधा हिस्सा है, और अगर मेल पर्सन देख रहे हैं तो जो फीमेल हैं, जो आपकी ट्विन पार्टनर हैं, वो आपकी अदर हाफ, आपका आधा हिस्सा, जो आपकी सोल का आधा हिस्सा है, वो भी इस जर्नी में हैं। उनको भी यहाँ पर इसी पर्पस से भेजा गया है। कुल मिलाकर ओवरऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो हैं ट्विन जर्नी में हैं, एक चुनी हुई सोल है। यहाँ अगर आप मैसेज पढ़ पा रहे हैं, नॉर्मल सोल नहीं है, खास है और स्पेशल सोल है। और आपको जो पथ दिया गया है वो धर्म पथ है। धर्म पथ के लिए ही आपको चुना गया है। एक सोल जो होती है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके भेजा जाता है धर्म कार्य के लिए। तो यहाँ पर हमने कितने मैसेज देखे हैं अभी, और 1-2 मैसेज अभी और चाहिए आपके लिए। ये देखिए, माँ काली, मैंने आपको ऑरिकल कार्ड से तो बता ही दिया, माँ भद्रकाली, ठीक है, माँ काली हैं आपके साथ, और माँ बंगलामुखी भी हैं जो पहले ही आ चुकी हैं, जो आपके शत्रुओं का नाश कर रही हैं। माँ काली, माँ बंगलामुखी आपके शत्रुओं का नाश कर रही हैं, और स्वयं महाकाल भी हैं जो हर पल आपका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा ध्यानी योगी पर्सन हो सकते हैं, चाहे फिर मेल है या फीमेल है। आपको मेडिटेट करना बहुत अच्छा लगता होगा। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, और इंट्यूटिवली जो कार्ड मैं उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो डिवाइन शक्तियाँ उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं वही कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती है आपके पास, वापस जा रही है, क्योंकि माँ कामाख्या का मैसेज आपको मिल रहा है, ठीक है। माँ काली हर पल आपके साथ हैं, आप माँ काली के प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ माँ भद्रकाली ने आके बता दिया है कि आप हर पल माँ काली के प्रोटेक्शन में हैं, और नेगेटिव एनर्जी वापस जा रही है, बैकफायर हो रहा है इनकी तरफ, इनकी काली क्रियाएँ इनकी तरफ जा रही हैं। जो आपको पता चला है वो जो तांत्रिक है उसका क्या हाल है, और आपके दुश्मनों का क्या हाल है। और आपके लिए एक मैसेज और है, ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, रात हो तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार था, बस ईश्वर पर एतबार करो। अगर आप निराश हो गए थे तो आपके लिए मैसेज है कि आप जो पल चाहते थे अब वो पल आ रहा है। रात के बाद एक नई सुबह आती है और आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आपको ईश्वर पर एतबार करना ही चाहिए। एक लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ, क्या मैसेज है, जो खास मैसेज अभी देना चाहती हैं। देखिए, आपके दुश्मन आपसे घृणा करते हैं, चलते हैं नेगेटिव और ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन वही नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक एनर्जी इनकी तरफ जा रही है, इन्हीं को हार्म कर रही है। अभी और कुछ भी जानने की ज़रूरत है माँ कामाख्या। ये देखिए, ये मैसेज है आपके लिए, विशिंग टू फाइंड सक्सेस, कमिटमेंट। आपने भी एक कमिटमेंट किया था, और यहाँ पर माँ बताना चाह रही हैं आप कि आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा माँ की तरफ से, जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है। ये कमिटमेंट जो है एक माँ की तरफ से समझिए, आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो आपको मिलेगा, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है, या आपकी मैरिज लाइफ के लिए है, जिस भी चीज़ के लिए है, ठीक है। तो माँ की तरफ से भी आपको ये मैसेज है। तो गाइस, आई होप कि आपको पता चला है, आपके जो दुश्मन हैं और आपके दुश्मन जिन तांत्रिकों से मिलकर आपके लिए स्पेल वर्क करा रहे थे, उनका क्या हाल है, उनके कर्मों का फल उनको ही भुगतना पड़ रहा है। तो प्लीज़
चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद में। अगर आपको यहाँ से कुछ भी मैसेज रिसीव हो पाया है और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता तो प्लीज़ जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट कर पाए, बट यहाँ पर जिसके लिए मैसेज है और माँ मुझे प्रेरित कर रही हैं इस रीडिंग के लिए, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा और उनसे रेजोनेट भी हो पाएगा। अदरवाइज़ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैसेज हो सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से आगे भी और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूं, जिससे आपकी ज़िंदगी की भी परेशानियां दूर होती रहें। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। आप सभी को जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।